आइए देखते हैं परसेंटेज में अगला क्वेश्चन। यदि एक वृत्त की त्रिज्या में 10% की कमी कर दी जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सबसे पहले वृत्त की त्रिज्या, ये मान लिया कोई वृत्त है जिसकी त्रिज्या है, तो किसी वृत्त का क्षेत्रफल ए बराबर होता क्या है, पाई आर स्क्वायर। तो किसी वृत्त का क्षेत्रफल डिपेंड काय पे करेगा, उसकी त्रिज्या पे करेगा। पाई कांस्टेंट है, इसे हटा देंगे। तो किसी वृत्त का क्षेत्रफल उसकी त्रिज्या पे निर्भर करेगा। अगर त्रिज्या बढ़ेगी तो क्षेत्रफल बढ़ेगा, अगर त्रिज्या में कमी आएगी तो क्षेत्रफल कम हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, एक वृत्त की त्रिज्या में 10% की कमी कर दी जाती है, तो जब वृत्त के त्रिज्या में कमी कर दी जाती है तो क्षेत्रफल में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो इसे देखें कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। 10% की फ्रैक्शन क्या होगी, 1/10। 10% की फ्रैक्शन क्या होगी, 1/10। जो नीचे वाली बटे हुई चीज़ होती है वो पहले वाली चीज़ होती है, मतलब कि पहले त्रिज्या वृत्त की कितनी होगी, 10 होगी। अगर कमी है तो कम हो जाएगी, कमी है तो एक की क्या होगी, कम हो जाएगी चीज़। तो पहले कितनी थी, 10। वृत्त की त्रिज्या पहले कितनी थी, 10। एक कम हो गया, कितना बचा, 9। पहले कितनी थी, 10। 10% कम कर दी, मतलब कि कितनी बची, 1 बची। जब वृत्त का क्षेत्रफल में क्या होता है, स्क्वायर होता है, तो हम इस त्रिज्या का क्या कर देंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। तो 10 का स्क्वायर 100 और 9 का स्क्वायर इधर 81 हो जाएगा। माइनस करें कितना आ जाएगा, 10 1 9 19। 19/100। जितना कम होगा वो ऊपर, जितना पहले था वो कहाँ नीचे, इंटू 100। तो 100 से 100 कैंसिल, कितनी प्रतिशत की कमी हो जाएगी, 19% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। दूसरे मेथड से देखेंगे तो दूसरा मेथड क्या है, जितनी भी त्रिज्या में प्रतिशत में कमी या वृद्धि दे रखी है उसका डबल करना है। डबल का मतलब 2 का गुणा करना है। तो 10 × 2 मतलब कि 20। अगर त्रिज्या में कमी है तो माइनस चिन्ह लगाना है, अगर त्रिज्या में वृद्धि है तो प्लस चिन्ह लगाना है। तो कितना कम है, 10%। डबल करेंगे 20 और स्क्वायर करेंगे, इसी चीज़ का डबल करेंगे, इसी जो भी परसेंटेज में दे रखा है संख्या उसी का स्क्वायर करेंगे। 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100। और 2 अंक बाद क्या लगाएंगे, दशमलव। तो 20 - 1 कितना आएगा, 19%। तो इसका फाइनली आंसर कितना हो जाएगा, 19%। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक वृत्त की त्रिज्या में 10% की वृद्धि कर दी जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। अब हमने क्या बताया था, जब त्रिज्या में कमी होगी तो क्षेत्रफल कम हो जाएगा, जब त्रिज्या में वृद्धि होगी तो क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। क्योंकि जो किसी वृत्त का जो क्षेत्रफल वो वृत्त की त्रिज्या पर निर्भर करता है। यदि वृत्त की त्रिज्या बढ़ेगी तो क्षेत्रफल बढ़ेगा, और यदि वृत्त की त्रिज्या घटेगी तो क्षेत्रफल भी घट जाएगा। तो यहाँ पे 10% की वृद्धि हो रही है, वही तरीका 10% का फ्रैक्शन कितना होगा, 10% की फ्रैक्शन 1/10। वृद्धि हो रही तो ये चीज़ क्या होती, जो बटे में होती पहले वाली, और जो ऊपर होती वो क्या होती, वृद्धि है तो वृद्धि, कमी है तो कमी। तो कितने की वृद्धि, 1 की। तो पहले वृत्त की त्रिज्या कितनी थी, 10, और 1 की वृद्धि होगी, 1 बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 11। पहले 10 थी, अब कितना हो गया, 11 हो गया। क्षेत्रफल है, स्क्वायर है तो स्क्वायर करना है। 10 का स्क्वायर इधर 11 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर करेंगे 100, 11 का 1 to 1। तो कितना, पहला क्षेत्रफल कितना था, 100, अब कितना हो गया, 121। कितना बढ़ गया, 21 बढ़ गया। कितने पे बढ़ा, 100 पे बढ़ा। तो वो चीज़ कहाँ आएगी, बटे में। अब प्रतिशत के लिए क्या करेंगे, 100 का गुणा करेंगे। तो 100 से 100 खत्म, कितना आएगा आंसर, 21%। सेकेंड मेथड से देखेंगे तो क्या होगा, सेकेंड मेथड में क्या होता है, जितनी वृद्धि या कमी दे रखी उसका डबल करना है। 10 का डबल करेंगे कितना आएगा, 20। 10 का डबल कितना होगा, 20। और उसी संख्या का क्या करना, वर्ग। वृद्धि है तो जोड़ना है, वृद्धि है तो जोड़ना है, कमी है तो घटाना है। वृद्धि 10% का वर्ग करें कितना आएगा, 100, और 2 अंक बाद क्या लगाना है, दशमलव। तो कितना आएगा, 20 और 1 21%। आंसर कितना आ जाएगा, 21% आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। यदि एक बेलन की ऊंचाई में 35% की वृद्धि की जाती है तो त्रिज्या में 10% की वृद्धि की जाती है
तो बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो किस काय पे निर्भर करता है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर एस इक्वल टू होता है पाई 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच होता है क्या, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो एस काय टाइप निर्भर, ये तो दोनों क्या हो गए, कांस्टेंट हो गए, इन्हें हटा दीजिए, कांस्टेंट पे कोई निर्भर नहीं करता है परसेंटेज में। अब बचा कौन, आर और एच। कौन बचा, आर और एच। तो आर और एच बचा है, वही काय पे निर्भर करेगा, बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पे। तो फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी, 35% की फ्रैक्शन देखेंगे। 35% की फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी, 7/20। कितनी हो जाएगी, 7/20। ये कैसे लिख दिया हमने, है मालूम है 5% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 5% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/20। 5 की कितनी होती है, 1/20। इधर 7 का गुणा कर देंगे, 7×5 35%। इधर किया तो इधर भी करना पड़ेगा, 7/20। कितनी हो जाएगी फ्रैक्शन, 7/20। त्रिज्या में कितना, 10%। 10% की फ्रैक्शन कितनी, 1/10। पहले भी हमने बताया जो नीचे चीज होती है वो पहले वाली, ऊपर वृद्धि या कमी। तो 20 था, 35%, 20 का 35%, 7 की वृद्धि हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा, 20 था, अब कितना हो जाएगा, 27। यहाँ 10 था, 1 बढ़ के कितना हो जाएगा, 11। 10 से 11 हो जाएगा, 20 से 27 हो जाएगा। अब जो सरफेस एरिया है वो आर इंटू एच पे निर्भर करता है, आर इंटू एच। तो इन दोनों का क्या करना है, गुणा करना है, 20/200। इधर कितना हो जाएगा, 27 × 11, 7, 2, 7 और 2 9, 297। कितनी वृद्धि हो गई, 97 की वृद्धि हो गई। पहले कितना था, 200 था, इंटू 100। तो कितना आ जाएगा, 100 से जो 0 कट जाएंगे, 2 चौकू 8, 2 चौकू 8, 2 चौकू 8, 2 8 16, 2 पंचे 10। 48.5% की क्षेत्रफल में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। अगर इसी सवाल को दूसरे तरीके से देखेंगे तो कैसे करेंगे, 35% की वृद्धि, 35% की वृद्धि तो 35 प्लस 10% की वृद्धि तो प्लस 10। जोड़ना है, वृद्धि है तो क्या करना, जोड़ना है। प्लस 35 × 10 डिवाइड बाई 100, डिवाइड बाई 100। तो यहाँ से क्या होगा, इससे ये कट जाएगा। तो 35 10 45 प्लस 3.5, तो कितना हो जाएगा, 48.5%। इस तरीके से भी हो जाएगा। तो ये सूत्र होता है x + y + xy/100। ये जब लगाया जाता है जब वृद्धि या कमी हो, या वृद्धि हो तो प्लस रहेगा, माइनस हो तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक छात्र ने एक संख्या का गुणा 7/6 के बजाय 6/7 से कर दिया, इस गणना में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी। तो उस छात्र को किसी संख्या में 7/6 से गुणा करना था, लेकिन उसने गलती से 6/7 से कर दिया। तो कह रहा है इस गणना में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी। ऐसे क्वेश्चनों में हम क्या करेंगे, पहली माना कोई संख्या यहाँ पे होगी, मान लिया कोई संख्या होगी यहाँ पे, उसे गुणा कितने से करना था, 7/6 से करना था। तो यहाँ पे कुछ संख्या मिलेगी, वही संख्या माना कि यहाँ पे कुछ थी, इसने गुणा कितने से कर दिया, 6/7 से कर दिया। तो इस गणना में कितने प्रतिशत की त्रुटि आएगी। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे हैंडल करेंगे, सबसे पहले तो इसका जो वटे में, इसका जो वटे में, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। क्या करेंगे, इन दोनों का लासा ले लेंगे। तो लासा कितना आएगा, 6 सत्ते 42। तो वो संख्या जो हम मानेंगे वो इन दोनों का क्या मानेंगे, लासा मान लेंगे। तो हमने वो संख्या कितनी मान ली, 42 मान ली। आप कोई भी संख्या मान लो, लेकिन ऐसी संख्या मानेंगे कि इसके बटे में जो है और इसके बटे में जो इन दोनों का लासा होगा, उससे हम वो संख्या मान लेंगे। हमने संख्या कितनी मान के चल रहे हैं, 42 थी। इसने 7/6 से गुणा करना था, इसने 6/7 से कर दिया। तो परसेंटेज में कितनी त्रुटि आ जाएगी वो हमें निकालनी है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 6 सत्ते 42, 7 सत्ते 49। संख्या कितनी आ गई, 49।
संख्या कितनी आ गई 49 और लानी कितनी थी 7 छंग 42 6 छंग 36, तो कितनी लानी थी 36। उसे करना था गुणा 7/6 से, उसने कर दिया 6/7 से, तो कितनी त्रुटि आ गई 49 लाना था 36 आ गया, कितने प्रतिशत की त्रुटि हो गई। तो ऐसे टाइप में क्या करेंगे, जितना था पहले वो कहाँ आ जाएगा नीचे, जो त्रुटि आई है वो कितना हो जाएगा 9 - 6 3 4 - 3 1। परसेंटेज के लिए क्या करेंगे 100 का गुणा करेंगे, इसे सॉल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा 13/49 गुणे 100 मतलब कि 1300/49 भाग लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा इसका 26 भाग लगा देंगे 26.53%। आंसर कितना हो जाएगा 26.53%। 1300 में 49 का भाग लगा देंगे तो कितना आ जाएगा 26.53% की क्या आ जाएगी, इसमें त्रुटि आ जाएगी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, यदि एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई को क्रमशः 15% और 20% से बढ़ाया जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल A = लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई में कह रहा 15% की वृद्धि और चौड़ाई में 20% की वृद्धि। क्षेत्रफल डिपेंड करता है लंबाई और चौड़ाई पे। तो लंबाई बढ़ेगी तो क्षेत्रफल बढ़ेगा, चौड़ाई बढ़ेगी तो क्षेत्रफल बढ़ेगा। तो देखेंगे 15% की फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी, 15% की फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी, हमें पता है 5% की फ्रैक्शन कितनी होती है 1/20। 5% की फ्रैक्शन 1/20, 15 के लिए 3 का गुणा, इधर भी 3 का गुणा, तो 15% की फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी 3/20। कितनी हो जाएगी 3/20। आगे 20% की फ्रैक्शन 20% की फ्रैक्शन 1/5। तो देखेंगे वृद्धि हो रही है, तो 20 था 15% मतलब 3 की वृद्धि, 5 था 20% 1 की वृद्धि। तो 20 से कितना हो जाएगा बढ़ के 23 और 5 से कितना हो जाएगा 6। क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो इधर क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 20 × 5 = 100। इधर क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 23 × 6 = 138 या 6 × 3 = 18 की 8 हासिल 1, 6 दूनी 12 और 1 13, 138। पहले क्षेत्रफल कितना था 100 था, बढ़ के कितना हो गया 138। कितना बढ़ गया 38 बढ़ गया, कितना बढ़ गया 38 बढ़ गया, कितने पे बढ़ गया 100 पे। परसेंटेज के लिए कितने का 100 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 38%। आंसर कितना आ जाएगा 38%। दूसरे तरीके से देखेंगे सेकंड मेथड में, यहाँ पे भी वृद्धि हो रही है, यहाँ पे भी वृद्धि हो रही है, तो जोड़ देंगे 15 + 20, 15 + 20 और प्लस दोनों का गुणा करना है 15 × 20 / 100। 20 × 5 = 100, 5 × 3 = 15, तो 15 + 23 कितना हो जाएगा 38% की वृद्धि।